लेकिन आज इस 21वीं सदी में भारत कम्युनिस्ट चीन की हिंद महासागर पर बढ़ती हुई क्षमताओं को लेकर चिंतित हो रहा है और इसके जवाब में भारत ने अपने और अपने पड़ोसियों में निवेश करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारत हिंद महासागर में प्राथमिक शक्ति और सुरक्षा प्रदाता बना रहे, लेकिन किसी भी अन्य महासागरों के विपरीत हिंद महासागर को उसकी भौगोलिक रूप के चलते नियंत्रित किया जा सकता है और ये सब हिंद महासागर में इन चोक पॉइंट्स को नियंत्रित करके किया जा सकता है। इस प्रकार भारत भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के समुद्री रास्ते को नियंत्रित करने में सक्षम है, जो स्वेज से सिंगापुर तक जाता है और यह भारतीय राजनीति का पहला स्तंभ है। भारत को अपनी क्षमता का निर्माण करना होगा। इसका एक प्रमुख उदाहरण है पूर्व में कार निकोबार वायुसेना बेस का सैन्यकरण किया जाना और पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिलिट्री बेसों का सैन्यकरण होना। यह सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत स्थायी रूप से इंडियन ओशन रीजन में अपनी उपस्थिति को हमेशा के लिए बढ़ा सके। भारत की रणनीति का दूसरा स्तंभ यह है कि भारतीय महासागर में और देशों के संग सहयोग और भागीदारी को बढ़ाना। इसलिए भारत मॉरिशस और सेचल्स जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कुछ तटरक्षक और नौसैनी बेसेस का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक्सेस और लॉजिस्टिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ। और अब भारतीय नौसेना के पास फ्रेंच के पोर्ट ऑफ रीयूनियन और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के बंदरगाह तक उसकी पहुंच हो चुकी है। यह दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के लिए बहुत अधिक पहुंच प्रदान करता है, जहां भारत पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में कम मौजूद रहता था। भारत की रणनीति का तीसरा स्तंभ यह है कि कमर्शियल बंदरगाहों में निवेश करना ताकि चीन के नियंत्रण में बंदरगाह के खिलाफ सर उठाया जा सके और भविष्य के भारतीय नौसैनिक पहुंच की अनुमति मिल सके। उदाहरण के तौर पर चीन के गवदार पोर्ट का मुकाबला करने के लिए ईरान में चाबहार पोर्ट में भारत का निवेश और इंडोनेशिया में सबांग बंदरगाह पर भारतीय नौसैनिक जहाजों का मौजूद रहना। और यह अमेरिकी दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब यह है कि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा और सर्वेक्षण में भागीदार के रूप में खुद को सक्षम बना रहा है, जहां डिएगो गार्सिया में अमेरिकी बेस की उपस्थिति से भारत प्रशांत गठबंधन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत समुद्री क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए एक नए सूचना संचालन केंद्र का निर्माण, एक ऐसा नेटवर्क के तहत जिससे पूरे क्षेत्र से रडार की जानकारी एकत्र हो सके। और इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत ने हिंद महासागर में कुछ छोटे विकासशील द्वीप राष्ट्रों में बड़े रडार नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जैसे श्रीलंका, सेचल्स, मॉरिशस और बांग्लादेश। ये थी सियाचिन एक्स हिंदी की पेशकश और तमाम ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहे सियाचिन एक्स। जय हिंद, जय भारत।